हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 14 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस यानी कि धानु, मकर, कुंभ, मीन राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, मून साइन हो या फिर सन साइन हो। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए सेजिटेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 7 ऑफ कप्स रिवर्स एंड बैलेंस। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में कुछ चीज़ें हैं जो आपको आपके गोल, आपके मकसद से डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। ये सबके लिए डिफ़र कर सकती हैं क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। और कुछ के लिए हो सकता है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में लेना चाह रहे हैं, और कहीं देखिए उसी से रिलेटेड बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत चॉइसेस हैं, जिसकी वजह से एक डिस्ट्रैक्शंस हो रही हैं। तो देखिए, जो भी हो, कहीं आप इन डिस्ट्रैक्शंस को ओवरकम कर रहे हैं या फिर ओवरकम करना चाह रहे हैं। और आपकी कोशिश इस वीक यही रह रही है कि कैसे आप अपने गोल, अपने मकसद पे फोकस कर पाएं, जो आप चाहते हैं उसको परस्यू कर पाएं, और इन सब डिस्ट्रैक्शंस को अपनी लाइफ से, अपने माइंड से हटा पाएं। एंड इन द प्रोसेस देखिए, बहुत ज़बरदस्त एक बैलेंस भी आप मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी चीज़ आपको लग रहा है कि आप ओवर ना करें, ज़रूरत से ज़्यादा या फिर ज़रूरत से कम ना करें। अगेन, ये भी सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ के लिए देखिए हो सकता है कि जिस तरीके से आप लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ एक्सप्रेस कर रहे हैं, कोई भी चीज़ कह रहे हैं, उससे रिलेटेड भी एक बैलेंस, एक मॉडरेट एनर्जीज रखना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि आप ओवर काम ना करें या फिर ज़रूरत से कम काम ना करें। तो देखिए, जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं, मैं कह रही हूँ। यहाँ पे बैलेंस का कार्ड एक बैलेंस रखने की बात कर रहा है, जिसके लिए आप एफर्ट कर रहे हैं या फिर जिसकी आपकी तरफ से कोशिश रह रही है, या हो सकता है कि ऐसा आप कर रहे हैं। और डिस्ट्रैक्शंस कैसे आप अपने माइंड से हटा पाएं, उसके लिए कोशिश है। और कैसे आप अपने गोल पे फोकस करके उसको अचीव कर पाएं, उसके लिए भी एक कोशिश रहती हुई दिख रही है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द सन रिवर्स एंड ट्रायम्फ। ट्रायम्फ का कार्ड विक्ट्री की बात करता है, सक्सेस की बात करता है। तो देखिए, किसी ना किसी लेवल पे, किसी ना किसी तरीके से एक सक्सेस तो आपको स्पेसिफिकली किसी भी पर्सनल फ्रंट के एरिया से रिलेटेड मिलती हुई दिख रही है। ये सक्सेस, ये विक्ट्री सबके लिए डिफर करेगी। कुछ के लिए रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, आप किसी चीज़ के लिए बहुत एफर्ट कर रहे थे, या फिर इस वीक अगर आप कर रहे हैं तो आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। कुछ के लिए देखिए फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, या फिर जो भी आप चाह रहे थे। लेकिन कहीं देखिए हैप्पीनेस है, जॉय है, लेकिन एक साथ ही साथ मिसिंग फीलिंग भी है। या मैं कह सकती हूँ कि कंप्लीट जॉय, एक कंप्लीट हैप्पीनेस, एक कंप्लीट सक्सेस आपको नहीं मिल रहा है। तो देखिए, ओवरऑल के लिए तो पर्सनल फ्रंट के लिए भी ठीक ही है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हमने जो एक्सपेक्ट किया या फिर जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं उसके हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं। तो हमें लगता है कि भाई पूरी तरीके से हमने उस चीज़ को नहीं अचीव किया। लेकिन जब तक चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही हैं या फिर एक बेटर रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं, तब तक मैं यही कहूँगी कि सब कुछ बढ़िया है। और यहाँ पे देखिए, कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप बहुत एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड थोड़ा सा इशू हो रहा है। और कुछ के लिए हो सकता है कि चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हैं, लेकिन फिर भी आप क्लियर नहीं हैं। कभी कभी देखिए एक एक्सेप्टेंस हमें नहीं होती है किसी चीज़ के लिए। हमें पता होता है ये चीज़ ठीक नहीं है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारी उस इंसान के साथ, उस जगह या फिर उस चीज़ के साथ इतनी अटैचमेंट होती है कि क्लियर होकर भी हम क्लियर नहीं रह पाते हैं। तो कुछ के लिए ऐसी भी एनर्जीज इस वीक रह रही हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए टू बी फेयर का कार्ड है। तो बहुत ही क्लियर आपके लिए मैसेज है कि आप जो भी करें,
इस चीज़ का बहुत बहुत ख्याल रखें कि आप इन द प्रोसेस पार्शल ना हो जाएं या फिर किसी भी इंसान के साथ किसी भी चीज़ के साथ अनफेयर ना हो। और यहाँ पे देखिए बहुत एक स्ट्रेस देके मैं कहूँगी कि आपने बहुत ख्याल रखना है कि आप खुद के साथ अनफेयर ना हो जाएं, खुद के साथ पार्शियल ना हो, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि भाई हमें सबके साथ अच्छा करना चाहिए, लोगों का बहुत ख्याल रखना चाहिए, लोगों को बहुत इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। हमें कोई ये नहीं सिखाता कि जितना इम्पोर्टेंट लोगों के साथ लॉयल फेयर होना होता है, उतना ही इम्पोर्टेंट खुद के साथ भी लॉयल और फेयर होना होता है। तो इस वीक अगेन इस चीज़ का ख्याल रखें कि कहीं आप अपने साथ कोई इनजस्टिस तो नहीं कर रहे हैं, कुछ अनफेयर तो नहीं कर रहे हैं। और अगर आपको लगे तो ज़रूर इस चीज़ का चेक करके करेक्ट करें और एक्सटर्नली भी इस चीज़ का आप ख्याल रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए चिरॉन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं स्ट्रेंथ रिवर्स एंड ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस। तो देखिए दोनों ही कार्ड्स कुछ इश्यूज, कुछ मसले, कुछ चैलेंजेस, कुछ प्रॉब्लम्स रहने की बात करते हैं। और ये इश्यूज, ये मसले, ये चैलेंजेस सबके लिए डिफ़र कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कार्ड्स कह रहे हैं कि जो भी इश्यूज हैं, जो भी मसले हैं, कहीं उनकी वजह से बहुत एक फ्रस्ट्रेशन, बहुत एक गुस्सा, बहुत एक इरिटेशन आप महसूस कर रहे हैं। और हो सकता है कि पीछे इन्हीं चीज़ों को आप बहुत सब्र से, बहुत पेशेंटली डील कर रहे थे, आप बहुत कंपैशनेटली इनको डील कर रहे थे। और इस वीक आपको ऐसा लग रहा है कि बस बहुत हो गया, अब आप और सब्र नहीं रख सकते हैं, अब आप और लविंगली चीज़ों को नहीं डील कर सकते हैं, जिसे हिंदी में लिटरली कहते हैं ना कि सब्र का घड़ा भर गया। तो उस तरीके की एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी कैप्रिकॉन्स कि देखिए गुस्से से कभी भी हमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता है। फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन अगेन हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देती हैं। मैं समझती हूँ कि कभी कभी मुश्किल हो जाता है कि हम अपने गुस्से को कंटेन करें। तो बहुत अच्छा एक फ्रेज़ मैंने सुना था कि गुस्सा करना गलत बात नहीं है, लेकिन गुस्से को पकड़ कर बैठ जाना या फिर उसको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी होने देना, ये गलत बात होती है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। देखिए अगेन गुस्सा आ रहा है, गुस्सा करें और उसको छोड़ दें, मतलब उसको क्लिंग ना करें। एंड यस ये वीक थोड़ा सा इश्यूज रह रहे हैं। और देखिए ये लाइफ है, हमेशा ही हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं, हमेशा ही जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता है। क्योंकि देखिए जब हम घर से बाहर भी जाते हैं, खड्डे भी आते हैं, रेड लाइट भी आती है, और रेड लाइट पे हम क्या एटीट्यूड रखते हैं, क्या सेल्फ टॉक रखते हैं, वही डिटर्मिन करती है कि उस जो छोटे टाइम के लिए ब्रेक आया है उसमें हम कितना परेशान होंगे। तो इस वीक इन्हीं चीज़ों का आप ख्याल रखें। और देखिए क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड रिवर्स है, तो हो सकता है कि आप उतना करेजियसली चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं, इतना बोल्डली नहीं डील कर रहे हैं, किसी तरीके से आप वीक पड़ रहे हैं या फिर सिचुएशन सर्कमस्टांसेस आपको वीक कर रहे हैं। और अगर ऐसा भी कैप्रिकॉन्स आप पाएं तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। क्योंकि देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड कहीं जो हमारे अंदर एक अनलिमिटेड पोटेंशियल है, अनलिमिटेड पावर है, अनलिमिटेड एक स्ट्रेंथ है, उसकी बात करता है या उसकी हमें याद दिलाता है, उसको हमें रिमाइंड कराता है। तो अपने अंदर जो भी पावर है उसको रियलाइज करें, उसको यूटिलाइज करें। और फिर से मैं कहूँगी कि आप कमज़ोर ना पड़ें, आप विल पावर रखें, आप डिटर्मिनेशन रखें, आप फोकस रखें, स्ट्रॉन्ग रहें। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप डेफिनेटली जो चाहते हैं उसको अचीव कर पाएंगे और इस सिचुएशन से बहुत आसानी से बाहर निकल पाएंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द हर्मिट रिवर्स एंड हार्मनी।
और देखिए ये दोनों कार्ड्स एकदम से कॉन्ट्री एनर्जीज की बात करते हैं। जहाँ एक कार्ड रिलेशनशिप्स की बात करता है, वहीं दूसरा कार्ड एक अकेलापन महसूस करने की या फिर किसी तरीके से एक अकेलापन चाहने की बात करता है। क्योंकि ये कार्ड रिवर्स है तो कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि आप बहुत टाइम से लोगों को, सिचुएशंस को, सर्कमस्टांसेस को अवॉइड कर रहे थे, कहीं आप सोशलाइज नहीं कर रहे थे, लोगों से मिल नहीं रहे थे, अपने आप को अगेन मैं कहूँगी लोगों से दूर कर रहे थे या अकेले रहना पसंद कर रहे थे। और इस वीक आपको ऐसे लग रहा है कि भाई इसमें से बाहर निकलना है, इसकी कोशिश है। कुछ के लिए हो सकता है कि एक अकेलापन इस वीक आप चाह रहे हैं या बहुत ज़्यादा उस एनर्जी में आप डीप जाते जा रहे हैं, यानी कि बिल्कुल भी आपका मन नहीं कर रहा कि आप किसी से इंटरैक्ट करें, किसी से बात करें। और नीचे देखिए हार्मनी का कार्ड कहीं लव रिलेशनशिप्स की बात करता है। तो कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि किसी लव रिलेशनशिप से रिलेटेड आप ऐसा महसूस कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आपके लव्ड वंस, आपके क्लोज वंस आपके आसपास हैं, यानी कि उनकी तरफ से आपको बहुत एक लविंग केयरिंग एनर्जीज मिल रही हैं, लेकिन फिर भी आप उनका साथ नहीं महसूस कर पा रहे हैं। क्योंकि देखिए कैप्रिकॉन्स, कितनी बारी लोगों के साथ होते हुए भी हम एक अकेलापन महसूस करते हैं, तो कुछ के लिए ऐसा भी हो सकता है। तो देखिए इसी तरीके की एनर्जीज थोड़ा थोड़ा अगेन सबके लिए डिफर रह सकता है। इस वीक आपके पर्सनल फ्रंट में रह रहा है और हो सकता है आप किसी से गाइडेंस सीख करना चाह रहे हैं, किसी से एडवाइस सीख करना चाह रहे हैं, एक मिसिंग फीलिंग आप महसूस कर रहे हैं, किसी चीज़ को ढूंढते हुए, किसी चीज़ को खोजते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि आपकी कोई चीज़ खो ही रही है इस वीक और उसको आप ढूंढना चाह रहे हैं, उसके लिए कोई लव्ड वन आपको हेल्प कर रहा है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए चॉप वुड का कार्ड है। और ये कार्ड देखिए जो भी आप अपने लिए चाहते हैं, भले ही वो आपका पर्सनल फ्रंट हो या प्रोफेशनल फ्रंट हो, उससे रिलेटेड एफर्ट करने की बात करता है, मेहनत करने की बात करता है, छोटी छोटी सी चीज़ों पे अटेंशन देने की, छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रखने की बात करता है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए वर्गो साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ बेज, ऑल शेड्स ऑफ ब्राउन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए एक्वेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 10 ऑफ सोर्ड्स एंड फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। तो देखिए कुछ इश्यूज, कुछ मसले इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह रहे हैं। ये सबके लिए डिफर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कार्ड्स कहते हैं एंडिंग बिगनिंग से रिलेटेड या फिर मटेरियलिस्टिक टैंजिबल मनी, पैसे से रिलेटेड इश्यूज मसले रह रहे हैं। अगेन देखिए सबके लिए डिफर करेंगे। कुछ के लिए हो सकता है कि आपने जितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया था उतना प्रॉफिट आपको नहीं मिल रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि आपका ज़्यादा खर्चा इस वीक हो रहा है। कुछ के लिए हो सकता है किसी इंसान से आपने सपोर्ट की, हेल्प की उम्मीद करी थी और वो उस तरीके से आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर ओवरऑल जो भी लोग आपके वर्क फ्रंट में हैं आपको ऐसा लग रहा है कि वो कहीं आपको इग्नोर कर रहे हैं, उतनी अटेंशन नहीं दे रहे हैं, उतना आपका रिगार्ड नहीं कर रहे हैं। तो जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं मैं कह रही हूँ, सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर कर सकता है, लेकिन इस तरीके के इश्यूज मसले रह रहे हैं और बहुत सारे चांसेस हैं एक्वेरियस कि इश्यूज मसले इतने बड़े नहीं हैं जितने कि आपने उनको अपने मन में बड़े करे हुए हैं, अपने माइंड में बड़े करे हुए हैं। क्योंकि देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहीं चीज़ों को ज़्यादा महसूस करने की बात करता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ एक्वेरियस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेफिनेटली अगेन मैं कहूँगी हो सकती है, लेकिन इस वीक ज़रूर चेक कर लें थोड़ा सा कि ऐसा तो नहीं है कि प्रॉब्लम तो है लेकिन मन ने, यानी कि आपके माइंड ने उसको बहुत बड़ा करा हुआ है। ऐसा अगर आप पाएँ तो ज़रूर इस चीज़ के लिए एक अवेयरनेस लेकर आएँ, इस चीज़ को ओवरकम करें। और वैसे भी देखिए अगर जेन्युइनली आपको लगता है कि नहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो आपने प्रॉब्लम पे नहीं सोल्यूशन पे फोकस करना है। और ये सिर्फ इस वीक की एनर्जीज हैं, ये वीक निकल जाएगा, नया वीक नई एनर्जीज लेकर आएगा। और
देखिए, थोड़ा-सा आप नई बिगिनिंग पे फ़ोकस करें, जो नई चीज़ें आ रही हैं, उनको आप अपनी लाइफ़ में कैसे ला सकते हैं, उन पे फ़ोकस करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। तो देखिए, बिगिंस भी किसी चीज़ के शुरू होने की बात करता है। लिटरली अगर हम बिगिन के मतलब को देखें तो यहाँ पे 4 में से 3 कार्ड एंडिंग बिगनिंग की बात करते हैं। तो किसी लेवल पे किसी तरीके से अगेन मैं कहूँगी प्रोफेशनल पर्सनल दोनों ही फ्रंट्स के लिए एंडिंग बिगनिंग रहती हुई दिख रही है, और पर्सनल फ्रंट में ये चीज़ ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। और कहीं देखिए एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी ये बिगनिंग लाती हुई दिख रही है। लेकिन फिर भी एक्वेरियस, आप कहीं उतने एंथुजियास्टिक, आप उतने मोटिवेटेड, आप उतने एक्साइटेड इस चीज़ के लिए नहीं रहते हुए दिख रहे हैं। या फिर हो सकता है कि अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए, सिक्योरिटी लाने के लिए आप जो बिगनिंग कर रहे हैं वो कहीं अगेन एक स्टेबिलिटी तो दे रही है, लेकिन कहीं आपको वो एक्साइटमेंट, वो एंथुजियाज्म नहीं दे पा रही है। और कहीं देखिए आप थोड़ा सा हो सकता है चीज़ों को लेकर नेगेटिव हो रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि भाई सिक्योर होना, सेफ होना ज़्यादा बेटर है, बजाय कि लाइफ में ग्रोथ आए, लाइफ में प्रोग्रेस आए। कभी कभी होता है ना, हमारे पास डिसीजन होता है या हमें डिसीजन लेना होता है, चॉइस लेनी होती है, और हमें चूज़ करना है कि हम रिस्क लें और लाइफ में प्रोग्रेस लेकर आएँ, या फिर सेफ चलें और एक स्टेबिलिटी लेकर आएँ। तो देखिए, इस तरीके की भी एक एनर्जीज आपके लिए रहती हुई दिख रही हैं, और हो सकता है आप स्टेबिलिटी को ज़्यादा चूज़ कर रहे हैं। तो ओवरऑल के लिए देखिए, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस का कार्ड एक हैप्पी एनर्जीज की बात करता है, एक नई चीज़ की शुरुआत होने की बात करता है। लेकिन आप या तो उस नई चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, वेलकम नहीं कर पा रहे हैं, आप पुरानी चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, या किसी भी रीज़न की वजह से एक्वेरियस आप उतने एक्साइटेड इस वीक नहीं रहते हुए दिख रहे हैं, आप इतने मोटिवेटेड नहीं रहते हुए दिख रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए टाइम टू गो का कार्ड है। बहुत क्लियर आप लोगों के लिए मैसेज है कि इस वीक आपने मूवमेंट पे फोकस करना है, आगे बढ़ने पे फोकस करना है। यानी कि अगर आप किसी भी चीज़ का वेट कर रहे हैं, किसी भी चीज़, किसी भी इंसान के लिए रुके हुए हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, या अगर स्टक आप महसूस कर रहे हैं, आपने फोकस करना है कि कैसे इन्हीं चीज़ों से आप मूव ऑन करें, कैसे आगे बढ़ने पे आप फोकस करें। और देखिए, ये मैं आपको सिर्फ इस वीक के लिए बोल रही हूँ, नेक्स्ट वीक के लिए डिफरेंट गाइडेंस होगी। तो देखिए, यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी सिचुएशन है, इसमें परमानेंटली मैं नहीं कह रही हूँ कि आप मूव ऑन करें, लेकिन इस वीक आपकी ऐसी एनर्जीज रहनी चाहिए जहाँ पे आप आगे बढ़ने पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, अगेन कुछ के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए जगह हो सकती है, कुछ के लिए आपका थॉट प्रोसेस हो सकता है, कुछ के लिए सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, या फिर अगेन कोई भी चीज़ हो सकती है, सबके लिए डिफर करेगा। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए एरीज साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ रेड इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए पाइसेस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड अथॉरिटी। और सबसे पहली चीज़ ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में मनी, पैसा, टैंजिबल, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड किसी लेवल पे किसी तरीके का फ़ायदा, गेन आपको रह सकता है। और कहीं टीम वर्क में आप कोई काम कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, कहीं अगेन किसी के साथ मिल के कोई काम आप कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा अपने काम पे फोकस करते हुए दिख रहे हैं, छोटी छोटी डिटेल्स को आप समझना चाह रहे हैं, उन पे आप अटेंशन दे रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है इसी से ही रिलेटेड, या फिर अदरवाइज किसी से आप सलाह ले रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं, किसी से काउंसलिंग आप ले रहे हैं, या फिर किसी को एडवाइस, सलाह, काउंसलिंग आप दे रहे हैं। और देखिए, किसी चीज़ को लेकर एक डिस्कशंस भी आप काफ़ी करते हुए दिख रहे हैं। इन द प्रोसेस कहीं हो सकता है आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, आपका एक बहुत अथॉरिटी लोगों के ऊपर बन रही है, लोग आपको रिगार्ड कर
कर रहे हैं या फिर किसी अथॉरिटेटिव फिगर से इस वीक आपकी ज़्यादा बातचीत हो रही है, आपके ज़्यादा डिस्कशंस हो रहे हैं, आप ज़्यादा उनसे कनेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा इंटरैक्ट कर रहे हैं। ये अथॉरिटेटिव फिगर सबके लिए डिफ़र कर सकते हैं। कुछ के लिए देखिए, अगर आप जॉब करते हैं तो आपके बॉस हो सकते हैं या फिर जो भी लोग आपसे एक लेवल अप हैं उनके साथ आप ज़्यादा बात कर रहे हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो जो भी अगेन लोग आपसे थोड़ा लेवल हाई हैं उनसे आप कनेक्ट कर रहे हैं। या ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट या फिर पॉलिटिक्स में जो लोग हैं उनसे कुछ लोग कनेक्ट कर रहे हैं, उनसे किसी तरीके का सपोर्ट, किसी तरीके की हेल्प आपको मिल रही है। और ये देखिए सबके लिए नहीं रहेगा, कुछ के लिए मुझे रहता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड ये वीक ठीक ठाक यानी कि बढ़िया जाता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्पटेशन। और ये कार्ड्स कहते हैं कि पर्सनल फ्रंट में या तो कोई चेंजेस आ रहे हैं या फिर कोई चेंजेस आप लाना चाह रहे हैं। ये चेंजेस सबके लिए डिफ़र करेंगे। कुछ के लिए चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ लोकेशन, चेंज ऑफ रेजिडेंस या फिर देखिए किसी भी तरीके के चेंजेस हो सकते हैं, या तो हो रहे हैं या फिर जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, बहुत फोकस कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, या फिर आप लाना चाह रहे हैं। एंड इन द प्रोसेस आप काफ़ी इम्पल्सिव होते हुए दिख रहे हैं, जल्दबाजी करते हुए दिख रहे हैं, हाई एनर्जी लेवल्स में रहते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत एंथुजियाज्म, बहुत एक्साइटमेंट भी रह रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप ऐसा पाएं पाइसेस तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप स्पीड से अपने काम को ना करें। देखिए इम्पल्सिव होने में और इमीडिएट एक्शन लेने में थोड़ा सा फ़र्क होता है। इम्पल्सिव जब होते हैं तो हमारे डिसीजंस, हमारे चॉइसेस रॉन्ग हो सकते हैं, क्योंकि देखिए जब हम जल्दबाजी करते हैं तो प्रॉपरली हम सोच नहीं पाते हैं। इमीडिएट एक्शन मतलब मैं एक्शन तो ले रही हूँ लेकिन मैं समझ भी रही हूँ चीज़ों को। मैं जैसे बोलते हैं ना, जोश में होश नहीं खो रही हूँ। तो लिटरली देखिए इस चीज़ का इस वीक ख्याल रखें कि जोश में होश ना खोएं, क्योंकि देखिए यहाँ पे टेम्पटेशन का कार्ड एक स्ट्रेस, एक टेंशन की भी बात करता है। तो यहाँ पे भी देखिए सबके लिए डिफ़र कर सकते हैं रीजंस, लेकिन क्योंकि टेम्पटेशन के ऊपर नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है तो ट्रैवल से रिलेटेड या चेंजेस से रिलेटेड एक टेंशन हो रही है, या फिर आप जल्दबाजी कर रहे हैं उससे रिलेटेड एक टेंशन हो सकती है। तो जो भी हो पाइसेस, ये सिर्फ और सिर्फ इस वीक की एनर्जीज़ हैं। नया वीक नई एनर्जीज़ लेकर आएगा और कैसे आप थोड़ा सा एक बैलेंस अपनी एनर्जीज़ में रखें, कैसे आप अगेन मैं कहूँगी एक्शन लें लेकिन जल्दबाजी ना करें, उसका आप ख्याल रखें। और टेम्पटेशन का कार्ड कह रहा है कि जो भी आपको मिल रहा है कहीं वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि और होना चाहिए, और होना चाहिए, जिसकी वजह से भी आप शायद थोड़ा सा इस वीक परेशान रह सकते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा कार्ड्स नहीं कह रहे हैं लेकिन हल्का फुल्का एक रेस्टलेसनेस, एंग्जाइटी रह सकती है। और यकीन मानिए पाइसेस, अगर आप थोड़ा सा ख्याल रखेंगे, इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, तो बहुत आसानी से आप इन चीज़ों को ओवरकम कर पाएंगे, इस वीक की एनर्जीज़ को बेटर कर पाएंगे। आई डोंट नो मैंने आपको बताया या नहीं बताया, ये कार्ड कहीं ट्रैवल की भी बात करता है, और अगर बताया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभी आप बोल रहे होते हो तो आपको ख्याल नहीं रहता कि ये पॉइंट आपने बोल दिया या नहीं बोला। अगर नहीं बोला तो फिर से बोल देती हूँ, ट्रैवल या तो आप कर रहे हैं या फिर ट्रैवल से रिलेटेड प्लानिंग चल रही है, डिस्कशंस इस वीक चल रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए क्लीन इट अप का कार्ड है। तो बहुत क्लियर मैसेज है कि जिस भी चीज़ में इस वीक आप क्लटर पाएँ, आपको लगे कि बहुत ख़राब से चीज़ें पड़ी हैं या फिर क्लीन नहीं हैं या सिस्टमैटिकली नहीं हैं चीज़ें, तो उसको आपने इस वीक क्लीन करना है। ये भी सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ लोगों के लिए ये क्लटर वाली एनर्जीज़
एक्सटर्नली हो सकती हैं, जहाँ पे आपके घर का कोई कोना है, आपकी वार्डरोब है, कोई भी चीज़ एक्सटर्नल लेवल पर है जिसमें क्लटर है तो उसको क्लीन करें। एंड बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैम एक्सटर्नल जो चीज़ें हैं उनको क्लीन करने से हमारे टेंशन या सुकून का क्या वास्ता है, या क्यों कार्ड्स कह रहे हैं। तो देखिए, एक्सटर्नली अगर क्लटर होता है तो इंटरनली भी वो एक स्ट्रेस क्रिएट करता है जिसको हम नहीं रियलाइज़ कर पाते हैं, क्योंकि हमारा इंटरनल एक्सटर्नल वर्ल्ड कनेक्टेड है। तो बहुत डिटेल में इसके बारे में आपको नहीं यहाँ पर बोलूँगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम वीकली रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को आप समझ लें कि एक्सटर्नली भी अगर कहीं क्लटर है उसको क्लीन करने की ज़रूरत है। और अगर माइंड में इंटरनली किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूजन हो रहा है, एक क्लटर आप महसूस कर रहे हैं, तो कैसे उसको क्लियर करें, उस पर भी इस वीक आप ज़रूर फोकस करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए मार्स प्लैनेट का कार्ड है। इसके हिसाब से रेड कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेगा। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।